हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीसी लाइव पैंट। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी लेडीज पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बहुत ही आसान तरीके से। तो इसे बनाने के लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में कर लेना है। ओपन साइड से हम मार्किंग करेंगे। देख सकते हैं आप, ओपन साइड अपनी तरफ रखना है, मार्किंग करनी है। यहाँ से हम रबर अटैच करने के लिए 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें नीचे की तरफ लेंथ लेनी है। हमारा रेडी लेंथ है 35 इंच का। इसको छोड़ करके हम 35 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 2 इंच पे फोल्ड करना है। इसके लिए हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। 2 या 2.5 इंच पे आप निशान लगा सकते हैं। कितना चौड़ा आपको बनाना है इसके हिसाब से। अब दोनों लाइन को सीधा स्ट्रेट लाइन खींच लीजिएगा। अब यहाँ से हमें कमर का नाप लेना है। तो कमर के नाप के लिए सबसे पहले हमें मेजरमेंट, हिप का मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। हिप हिप है हमारा 36 इंच का। तो 36 का चौथाई भाग हम करेंगे तो 9 इंच आएगा। 9 इंच पे हमें मार्क कर लेना है और लूजिंग के लिए हम इसमें 2 इंच प्लस करेंगे। तो हमारा टोटल हो गया 11 इंच। 11 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। अब हमें लेना है आसन की लंबाई। तो आसन के लिए हमें हिप का चौथाई भाग ही लेना होता है। तो 9 इंच पे हमने हिप का निशान लगाया है और 2 इंच इसमें प्लस किया है। तो 11 इंच आया है। जितना हमारा ये कमर का नाप है उतना हम आसन का नाप लेंगे। तो 11 इंच पे हमें मार्क कर देनी है यहाँ पे। अब हमें यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से 2 इंच पे हमें निशान लगाना है गोलाई के शेप के लिए। और यहाँ से 1.5 इंच पे हम गोलाई दे देंगे। आप डॉट डॉट कर करके लगा लीजिएगा, गोलाई का शेप दीजिएगा। आप मियानी भी लगा सकते हैं। अब यहाँ से हमें बॉटम का नाप लेना है। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे। तो देखिए 13 इंच पे आ रहा है। तो 13 इंच पे आ रहा है, यहाँ से हम इसका आधा करेंगे। तो 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस निशान को हमें ऐसे सीधा लाइन से खींच लेना है। इसके बीचों बीच हमें मार्क करनी थी। 6.5 इंच पे हमने मार्क किया है। सेम निशान हम नीचे की तरफ लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा 6.5 इंच पे निशान लगा है। तो यहाँ से भी हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें बॉटम लेना है। तो बॉटम है 6 इंच का। तो 3 इंच हम इधर निशान लगाएंगे और 3 इंच हम इस तरफ निशान लगाएंगे। दोनों निशानों को हमें यहाँ से ऐसे मिला देना है और यहाँ से ऐसे। इसके लिए हमने कर्व स्केल का यूज किया है। आप पैंट की कटिंग के लिए कर्व स्केल का ही यूज करिएगा। इसे आसानी से बहुत अच्छा शेप आ जाता है। तो यहाँ से देखिए हमें ऐसे यहाँ से निशान लगाना है और यहाँ से ऐसे निशान लगा लेना है। अगर आप स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे तो आपका पैंट यहाँ से लूज आएगा। इसीलिए स्केल के सहायता से करिएगा, बहुत ही फिनिशिंग आएगी। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे।
तो ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग के लिए हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में ही रखना है। हमें खुला वाला साइड अपनी तरफ रख लेनी है। अब फ्रंट पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे। 2 इंच ऊपर की साइड बढ़ा करके रखना है। ये वाली साइड में कोई भी चेंज हमें नहीं करना है। यहाँ से 2 इंच ऊपर आप बढ़ा लीजिएगा। अब ये आसन वाली साइड है, यहाँ से हम 2 इंच पे बढ़ाएंगे। 2 इंच पे मार्क कर लेना है। यहाँ से ऐसे आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद हम पूरे में 2-2 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करना है। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से हमें गुलाब का शेप दे देना है। अब हमें बॉटम की साइड से 1.5 इंच पे मार्क करना है। इस तरह से हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। 1.5 इंच की लूजिंग देनी है। आप स्केल की सहायता से इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब हमें इस साइड का इतना ही रखना है। यहाँ से हमें तिरछा निशान लगाना है। अब हमें इस वाले निशान को ऐसे ही यहाँ से मार्क कर लेना है। यहाँ से हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं बैक पार्ट यहाँ से बड़ा है और फ्रंट पार्ट छोटा है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको इसको सिलने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा। इसको किस तरह से स्टिच करना है आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इसका स्टिचिंग बताऊंगी। तो इस तरह से आप हमारे 2 पार्ट्स आ गए हैं, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट। अभी हमें सबसे पहले यहाँ का आसन सिलाई देनी है। यहाँ से यहाँ का आसन सिलाई देनी है। सीधे साइड अंदर की तरफ रखकर सिलाई करेंगे। तो हमने ये सिलाई लगा ली है दोनों तरफ से। अब हमें इसको सीधा करना है। तो बैक पार्ट को हम सीधा करेंगे। ऐसे हमें बैक पार्ट को सीधा रख लेना है। इसी के ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। ये सीधी साइड है और इसके ऊपर भी हम सीधी साइड ही रखेंगे। दोनों तरफ ऊपर और नीचे उल्टी साइड रहेगी। इसके बाद हमें सेंटर की सिलाई लगानी है। तो इसका सिलाई हम आपको लगा के दिखा रहे हैं। तो हमने इसके सेंटर में सिलाई लगा ली है। अब हमारा स्टेप है, तो बॉटम को देखिए उल्टा साइड से रखना है ऐसे। और बॉटम में जितना आपने मार्जिन छोड़ा हुआ है उसको मोड़ लेना है। तो एक बार आप ऐसे मोड़िएगा 1/2 इंच अंदर की तरफ। इस तरह से बॉटम को हमने फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हमें साइड को स्टिचिंग करना है। देखिए फ्रंट पार्ट छोटा है और बैक पार्ट बड़ा है। इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ हमें दोनों को किनारियों को मिला लेना है। क्योंकि हमारा बीच का ये जो पार्ट है बड़ा है और किनारे वाला सेम ही था। तो बराबर से देखिए रख करके दिखा रहे हैं आपको। बराबर से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। नीचे की तरफ से 2.5 इंच पे निशान लगा करके हमें ओपन छोड़ देना है। कि 2.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। 2 इंच पे भी आप रख सकते हैं, जितना आपको रखना है उतना रख करके यहाँ पे दोनों में हमें 2.5-2.5 इंच पे निशान लगा करके यहाँ से सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगा के दिखा रहे हैं आपको।
यहाँ से 1/2 इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है। आप इस पे डबल सिलाई लगा लीजिएगा। इसी तरह हमें दूसरी साइड का भी सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हमें इसके ऊपर वाले पार्ट को सिलना है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपर वाला पार्ट देखिए, तो ऐसे 1/2 इंच ऐसे मोड़ना है और यहाँ से जितना हमारा रबड़ रहेगा आप नाप लीजिएगा। फ्रंट वाले पार्ट से हम शुरू करेंगे और सिलाई लगाएंगे। इसको ऐसे मोड़ते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। कहीं कहीं प्लेट्स डाल दीजिएगा। ये हमारा पीछे वाला पार्ट है। आप देख सकते हैं कहीं भी हमारा झोल नहीं आया है। यहाँ तक 1 इंच के अकॉर्डिंग हमें छोड़ देना है रबड़ लगाने के लिए। यहाँ पे पक्की सिलाई लगा लेनी है। अब इसमें हम रबड़ अटैच करके दिखा रहे हैं आपको। आप देख सकते हैं ये वाला हमारा उल्टा साइड है, जो हम 2.5 इंच पे छोड़े हुए थे, इसको अब सिलना है। तो उल्टे साइड से ही आप ऐसे फोल्ड करिए, ऐसे फोल्ड करिए। जैसे सूट में चाक बनता है वैसे ही इसमें भी बनेगा। इसको ऐसे रखना है, ऐसे सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो तुरपाई भी रख कर सकते हैं। दो पॉइंट ऊपर की तरफ ले आना है और यहाँ से ऐसे घुमा लेना है। अब इस वाले पार्ट को हम फोल्ड करेंगे ऐसे। अब ऐसे हमें घुमा लेना है और यहाँ से सीधी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमने पूरे में सिलाई लगा ली है। यहाँ पे रबड़ अटैच करने के लिए हमने छोड़ दिया है। तो अब हमें लेना है कि कितना हमारा कमर है और कितना हम रबड़ अटैच करेंगे। 28 इंच का कमर था, तो इसमें से हम 3 इंच माइनस करेंगे। 25 इंच का हमें लेना है, तो 25 इंच पर हम कटिंग कर देंगे रबड़ को।
अब हमें सेफ्टी पिन की मदद से रबर अटैच करना है। हमें एक सेफ्टी पिन की मदद से रबर को अटैच कर लेना है। यहाँ से हमें एक के ऊपर एक रख करके सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगा के दिखा रहे हैं आपको। ये हमने सिलाई लगा लिया है। अब हमें इसको अच्छे से सीधा कर लेना है। ये हमारी पूरी सिलाई हो चुकी है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक